बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस शमून अफरीदी और वेलकम करती हूं तमाम देखने वालों को एक बार फिर से अपने चैनल पर। नाजरीन, अगर किसी ने सही मायनों में समझना है और ये जानना है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो हमसे क्या चाहते हैं, हमारा जो खालिक है जिसने हमें बनाया है वो हमसे क्या चाहता है और हमारी ज़िंदगी में किस तरह से आसानियाँ आ सकती हैं, बुरे असरात किस तरह से ख़त्म हो सकते हैं, अगर हम किसी बीमारी में मुब्तला हैं, हम जादू, असरार, सिफरी, जन्नात, इन तमाम चीज़ों में अगर मुब्तला हैं, तो सिर्फ ऐसा ख़जाना, ऐसी आयात आपको बताने जा रही हूँ मैं कि जो आपको ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी हैं। और मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, कोई आलिमा नहीं हूँ, इसका मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है अपनी ज़िंदगी में। इसको मैंने अमली तौर पर किया है और अपनी ज़िंदगी में इससे मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है। तो ये बहुत कीमती ख़जाने वाली आयात है। अपनी वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है और समझना है कि ये आयात किस तरह मैजिकली काम करती हैं, किस तरह से इनका असर आपकी ज़िंदगी में आता है। वीडियो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में तमाम उम्र के लिए, जब तक आप जिंदा हैं, आपकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म ना हो, आप बीमारियों परेशानियों में मुब्तला ना हो, अगर बीमारी में मुब्तला हैं जो जादू जन्नात से रिलेटेड है, जो बुरे असरात, बुरी नज़र से रिलेटेड है, तो भी ये तमाम आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए ये आयात जो है वो काफ़ी हैं। आपने इनको पढ़ना है, आपने डेली इसको अपनी रूटीन में शामिल करना है, आपने इनको अपनी आदत बना लेना है। अगर आप इसको अपनी आदत बना लेते हैं ना, इस कीमती ख़जाने को, तो ये तमाम दुनिया की हर चीज़ के लिए काफ़ी। आप समझे कि ये एक ऐसा ख़जाना है कि अगर आप इसको अपने घर में ले आते हैं, आप इसको हमेशा के लिए पक्का कर लेते हैं, अपनी ज़ात से जोड़ लेते हैं, तो फिर कोई चीज़ ऐसी दुनिया की नहीं है जो आपको नुकसान पहुँचा सके, अगर रब की ज़ात ना चाहे। अल्लाह ताला की ज़ात ने ये जो हमारे नबी को तोहफ़े में जो ये ख़ास आयात दी मेराज की रात, वो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूरह बकरा, जो कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह है। उसकी आखिरी 2 आयात जो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात का अगर आप विर्द करते हैं डेली रात को सोने से पहले, तो आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी की तमाम तर परेशानियाँ तो दूर होंगी। आप अगर किसी शैतानी वसवसे का शिकार हैं, आप पे कोई शैतानी वार कर रहा है, अगर कोई ऐसा जादूगर आपके पीछे पड़ा है जो जादू के ज़रिए गलाजत जो है आपकी तरफ फेंक रहा है और जादू से आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, अगर आपको उस गलाजत से पाक होना है, अपने आप को धोना है, अपने आप को बिल्कुल रोशन करना है, तो ये आखिरी 2 आयात सूरह बकरा की आपको अपनानी होंगी अपनी ज़िंदगी में। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं जब इन सब चीज़ों का शिकार हुई, तो इन 2 आयात को मैंने बस पढ़ना शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे। बस इसी तरह से सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए जब ये वीडियोस मेरे सामने आई, इससे पहले मैं सूरह बकरा को पूरे 40 दिन जो कंप्लीट सूरह बकरा होती है मैं पढ़ चुकी थी और मुझे इसका फ़ायदा भी हुआ था। लेकिन शादी से पहले, शादी के बाद जब मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा से इन सब चीज़ों को मैंने झेला और इन सब मसाइल का शिकार हुई, तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात किस कदर कीमती हैं, ये ख़जाना है हमारे पास। इसको मैंने जिस तरह पढ़ना शुरू किया, तो इसके बाद आपको किसी भी आमिल, किसी भी जादू को जादू से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ इसको आप पढ़ना शुरू कर दें, फिर आप इसका कमाल देखें, फिर आप इसका जादू देखें, फिर आप इसकी बरकत देखें कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आना शुरू होंगी। लेकिन वसवसे आपने नहीं लेके आना है। मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वसवसे आते थे कि नहीं, इतना सब कुछ मैंने कर लिया है तो मैं इन मसाइल से नहीं निकली। वसवसे जो शैतान आपके अंदर डालता है कि आप जो है अल्लाह ताला से ना जुड़ें, अल्लाह ताला की आयात से ना जुड़ें, अल्लाह ताला की बरकतों से ना जुड़ें, शैतान यही चाहता है। और जादूगर के जो वार है वो भी आपके अंदर यही वसवसे डालते हैं कि आप शैतानी चीज़ों की तरफ वो खींचते हैं और आपको अल्लाह की रहमत और बरकत से दूर करते हैं। तो आप यकीन करें कि अगर ये वीडियो आप जो भी देख रहा है, वो अगर इसको देखने के बाद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को यकीन और भरोसे और मजबूत ईमान के साथ अगर स्टार्ट कर देता है, हाजत आपकी कोई भी है, परेशानी आपकी कोई भी है, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, आपको सुकून लेना है, आपको रातों की सुकून की नींदें चाहिए, सुकून की ज़िंदगी चाहिए, बरकत भरी ज़िंदगी चाहिए आपको, तो आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात का वर्ड करना शुरू कर दें, जो कि हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। वैसे तो मोबाइल से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं कि मैं जब मोबाइल से पढ़ती थी तो मुझे वो सुकून, वो तसल्ली नहीं आती थी। जब कुरान पाक खोल के वज़ू करके रात में सोने से पहले इसको पढ़ ले तो हार्डली 5 मिनट लगते हैं। हम घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए गुजार देते हैं। उसकी जगह अगर हम इसको अपना लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ जाएंगी। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो जो मेरे अंदर शैतानी असरात, जादू, सिफली जो छुपा हुआ था, दबा हुआ था, दफन था मेरे नाम से रिलेटेड, वो इस तरह से बाहर आया, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने ख़त्म किया कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। बस मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक गिरा खुलती गई और अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन चीज़ों से आज़ाद किया। और इसके बाद
میں اس چیز پہ پرسکون ہوں کہ اب جو ہے نا کوئی بھی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے ان آیات کو اگر آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ جادوگر جو ہے وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہاں وقتی نقصان ضرور دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا جو انجام رکھا ہے نا وہ صرف واصل جہنم ہے، وہ ایمان سے خارج ہیں. لیکن اس کے بدلے میں اگر آپ اللہ کی آیات سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن تلاوت سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جڑ جاتے ہیں، بجائے اس سے کہ ہم بھاگیں عاملوں کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، درباروں مزاروں پہ جا کر. یہ سب چیزیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ گزری ہوں اس چیز سے. جو بھی بات آپ سے کرتی ہوں وہ ریئلٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے، ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس لیے میں سوچتی ہوں کہ شیئر کروں تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے. تو جناب آپ کو اگر اپنی زندگی میں پھر سے کہوں گی کہ سکون چاہیے، رحمتیں چاہیے، برکتیں چاہیے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، یا پھر آپ شیطانی وسوسوں کا شکار ہیں اور وہی جادو ٹونے اثرات ہیں، بندشیں ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ نا، تو یہ سمجھے کہ زندگی کی تمام پوری زندگی کے لیے کہتے ہیں کہ بقرہ کی آخری دو آیات. تو یہ مختصر سی ویڈیو صرف یہ بتانے کے لیے تھی کہ آپ ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، عادت بنا لیں کہ اگر کوئی بھی ایک انسان اس ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی عادت میں اس کو شامل کر لیتا ہے تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اس کا اجر کہیں نہ کہیں مجھ جیسی گناہ گار عام سی بندی کو بھی ملے گا کہ میرے بتانے پر، میرے کہنے پر کسی نے اس چیز کو شروع کیا. اور کامنٹس میں آ کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ جس انسان نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کا ورد شروع کیا اور اس کو اپنی زندگی میں کیا چینجنگ محسوس ہوئی، آہستہ آہستہ سے وہ تبدیلیاں جو ہیں ان کی زندگی میں رونما لازمی ہونا شروع ہوں گی، وہ آپ نے کامنٹس میں آ کے ضرور بتانا ہے. تو آپ نے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور ایک کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے. تو ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.